सारे बच्चे जो जीते जो नहीं जीते, खेल में हार नहीं होती, या तो कोई जीतता है या कोई नहीं जीतता है, ये भी उतना ही जीते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा जीते हैं, बस इतनी जगह। वैसे तो खबरें कई तरह की होती है, लेकिन आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वह कोई खबर नहीं बल्कि आपके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने का एक जरिया है। इसको देखने के बाद आप कम से कम अपने जीवन के लक्ष्य को ज़रूर निर्धारित करेंगे। इन दिनों बांसवाड़ा संभाग में आए एक IAS अधिकारी जो संभाग की कमान संभाल रहे हैं, वह इन दिनों देहात के गाँव में जाकर आमजन के बीच बच्चों को अपने जीवन के लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है सिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा संभाग के नए आयुक्त नीरज के पवन की। बांसवाड़ा नेशनल हाईवे के बड़ौदिया गांव में बच्चों की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इस दौरान उन्होंने गांव के बीच बैठकर न केवल क्रिकेट का आनंद लिया, वहीं समापन के दौरान बच्चों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों को कुछ जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने के मोटिवेशनल स्पीच भी दी। तो आइए हम ले चलते हैं आपको बड़ौदिया कस्बे में, जहां पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो इस दौरान बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन बच्चों एवं उनके परिजनों के साथ किस तरह से ठंड की सर्द रात में बैठकर क्रिकेट का आनंद लेते हुए मोटिवेशनल जानकारियां साझा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे बच्चे जो जीते जो नहीं जीते, खेल में हार नहीं होती, या तो कोई जीतता है या कोई नहीं जीतता है, ये भी उतना ही जीते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा जीते हैं, बस इतनी जगह। और जिंदगी हमको वही सिखाती है, जिंदगी हर पल हमको वही सिखाती है, हर पल हमको बताती है कि जैसे खेल के मैदान में ना हर बॉल आपको सिखाती है, ये बॉल जैसी आई और बैट्समैन ने जैसी खेली, हर एक सीख देगी। उस पर छक्का पड़ गया तो भी बॉलर सीखेगा यार मेरे से क्या गलती रह गई, ये बॉल मैंने कैसे गलत डाल दी थी, है ना। और बैट्समैन भी सीखेगा, हाँ ये वाला। और जो फील्ड पे खड़ा है ना वो भी सीखेगा फिर मेरे हाथ से कैसे निकल गई। अब ये बच्चा था ना नीरज नाम का, मेरे नाम का नीरज, धीरज, तीर्थ कहाँ है? जो कैच की थी वो तीर्थ था, वो तो बाद में पकड़ा था, पहले छोटी भी थी। तीर्थ कहाँ भैया है क्या? आजा बेटा आ गया, तीर्थ सिर्फ दो बातें मैं सिखाना चाहता। आजा बेटा, पहले कैच छूटता है, समझना, ये जिंदगी सिखा रहा हूं आपको। पहले कैच छूटता है, हाथ से निकल के छूटा, हाथ से निकल के छूट गया, यही जिंदगी है। हाथ में आएगा कैच फिर भी छूटेगा, और फिर मौका आएगा, फिर दौड़ के जाना वहां पर, और फिर कैच पकड़ में आएगा, और उसका पकड़ में आएगा जो सबसे खतरनाक खेल रहा था। तो बच्ची आएगी, सबकी बच्ची है, शाबाश बेटा। जिंदगी भी ऐसी होती है, एक विफलता, एक असफलता, एक फेलियर आपके लिए नए मौके तैयार करता है। आपको बस उस कुंडी की खड़खड़ाहट का इंतजार करना है, वो जो नॉक ऑन द डोर होता है ना, उसको देखना है कि मुझे भाग के वहां जाके कैसे लेना है, और उसको पकड़ना है। क्या नाम बेटा? नीरज। अच्छा तुम भी नीरज, मैं भी नीरज। जर्मनी से आया, बताओ जर्मन बोलते हो? मेरे को नहीं आती, मेरे सामने कुछ बोला तो मैं मान लूंगा। खैर, मेरी आखिरी बात, आज अभी ट्रॉफी देगी सबको। मैं दिल से मानता हूं कि सबके लिए कुछ न कुछ ईश्वर ने लिखा है, कुछ न कुछ बनाया। इस दुनिया में निष्प्रयोजन, एब्सोल्युटली यूजलेस कोई नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। चश्मिश, क्या नाम है तेरा?
क्या करते हो? कौन सी क्लास में? 9th में। तो चारू का भी कुछ ना कुछ भगवान ने सोच के भेजा। चारू को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी उसे कतई समझ नहीं आया। उसे बोले क्या करेगी बेटा? ना अभी तो अंकल सोचा ही नहीं। कब सोचेगी? पापा से पूछूंगी। अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ तय किया है। ये छोटा सा बच्चा है ना, जिसको कुछ डर नहीं लग रहा, क्या डिविजनल कमिश्नर के बोल रहे हैं, उनके सामने नाच रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन नीरज के पवन, कौन सौभागी आयु तो आए होंगे। अपन मस्ती में मस्त, ये बिल्कुल मस्त। ये मेरे पीछे वाले बैठे बड़े सतर्क बैठे नहीं, सब नीरज सर आए हैं, सौभागी आयुक्त हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, इनसे ढंग से बात करनी है, उससे कतई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जीवन भर ये तो मस्ती कायम रहे और अपने लक्ष्य के प्रति। एक बच्चा आया था मेरे पास, आदि का है, ये रहा, ये आईएएस बनना चाहता है। जब इसके पापा में इसको मेरे पास लेके आए, तो बेटा बताओ क्या करते हो, क्या नहीं करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सिंसियरिटी, खेल खेलना हो, आईएएस बनना हो, बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, जिंदगी में सिंसियरिटी हमेशा काम आएगी। चारू सुन रही हो तुम? सिंसियरिटी हमेशा काम आएगी। और वही मैंने साथी से कहा, बेटा सिंसियरिटी रखना। और मुझे लगता है एक दिन इस बड़ौदिया गांव को आपका बच्चा आपको गर्व कराएगा। देखना, मैं तो वैसे ही मुद्दा हो गया। 17 साल पहले मैं डूंगरपुर कलेक्टर था, आज से 16-17 साल पहले। हाँ, सच्ची में इतना सीनियर हूं मैं। दिखने में नहीं लगता, पर हूं तो सही। दिखने में छोरे जैसा, पर है तो पुराना। 17 साल पहले कलेक्टर था मैं यहाँ डूंगरपुर। अब मेरे भाग में लिखा था बांसवाड़ा लौटना, तो ये संभाग बना। उसका पहला डीसी मैं, कतई नहीं सोचा था। तो मैं बढ़िया आराम से बीकानेर, जयपुर को छोड़ता भाई, इतना दूर। नानी याद आ जाती है में यहाँ पर। फिर मैं ड्राइवर साहब अच्छे ले आते हैं 6.5 घंटे में, बाकी अदरवाइज बहुत दूर है। पर मैं यहाँ आ गया। अब जब आ गया तो आपके बड़ौदिया गांव भी गए, पहले भी आए थे मैं यहाँ। आपके मिस्टर कमलेश है यहाँ पे, कमलेश शर्मा, वो पीआरओ है मेरे पास। 17 साल पहले मेरे पीआरओ थे डूंगरपुर में। अब उनसे पूछना, उनके तो बाल सफेद हो गए, थोड़े बहुत मेरे भी हो गए। वो उनके साथ में इतने साल पहले आया था। अभी थोड़ा चुनाव में देखना है। तो आखिरी चीज जो सिखाना चाहता हूं, वक्त की कद्र करना, समय की कद्र करना। समय निकलता जाता है, ये एकदम रेत की तरह से मुट्ठी से यूं फिसलता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कितने टाइम निकलेगा। मेरा बेटा 6 महीने का था जब मैं यहाँ डूंगरपुर आया था, और वो मेरे से भी लंबा है, 18 साल का हो गया। तो वक्त यूं निकलता है। तो वक्त की कदर सीखना, वक्त को संभालना सीखना। इसलिए आप कहीं भी रहें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ौदिया गांव के साथ, हमारी माताएं बहनों के साथ, इन बच्चों के साथ, वो चारू के साथ, वो तीर्थ के साथ, वो नीरज के साथ, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।